हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सेट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.4 कराने जा रही हूँ। उसमें से सारे सम्स तो मैं आप लोगों को नहीं करा पाऊँगी, लेकिन कुछ सम्स मैं आप लोगों को ज़रूर करा दूँगी। अगर आप लोगों को बाकी के सम्स भी चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोलिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को वो सम्स प्रोवाइड करने का। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट पे बेस्ड है ये वाला, और यूनियन इंटरसेक्शन अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन से समझ में आएगा किसे यूनियन कहते हैं, किसे इंटरसेक्शन कहते हैं। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ number of set A is equals to 15 or number of set A union B is equals to 29 और number of set A intersection B equals to 7, यानी हमें गिवन ये नंबर्स दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है सेट नंबर ऑफ सेट B, हमें ये फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन इस तरह निकालेंगे। पहले तो हम याद है हमें वो प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी कि आप लोगों को याद रखनी है, यानी हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम उसे पुट करके देखेंगे, उसके बाद हम इधर उधर करेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ़ सेट ए यूनियन बी है 29 इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ सेट ए है 15, नंबर ऑफ़ सेट बी हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ सेट ए इंटरसेक्शन बी हमें 7 दिया हुआ है। तो अब हम इन सब को वो साइड लेके जाएंगे ताकि हम नंबर ऑफ़ सेट बी निकाल सकें। तो हम नंबर ऑफ़ सेट बी को यहाँ ही छोड़ देंगे और 29 के पास इन सब को लेके जाएंगे। ये प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 29 में से 15 गया तो 14 बचा, और 14 प्लस 7 होगा 21। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ़ सेट बी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 21। ये बहुत इजी था, हम सॉल्व कर सकते थे, आप लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व कराया है ताकि आप ऐसे कोई सम्स आए तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप लोग इजीली सॉल्व कर लें। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। आप लोगों को पहले तो वो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ के बताती हूँ। इन आ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। एक हॉस्टल है जहाँ पर 125 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 80 स्टूडेंट्स चाय पीती हैं, 60 स्टूडेंट्स कॉफ़ी पीती हैं, और 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो चाय और कॉफ़ी दोनों पी सकती हैं। तो हमें फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स बचे जो कुछ नहीं पीते, ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो हम उसे लेंगे ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। मैंने इन सबको, देखिए आप लोग, मैंने इन सबको इस तरह फ्रेम कर दिया है। हम इस तरह सॉल्व करेंगे। जो हमारा 125 स्टूडेंट्स है वो हमारी यूनियन है, यूनियन सेट है, तो हमने से नंबर ऑफ़ यूनियन सेट 125 स्टूडेंट्स लिख दिया है। जो कॉफ़ी चाय पीती हैं उनके लिए ए यूज़ किया है, जो कॉफ़ी पीती हैं उनके लिए बी, तो हमने इस तरह लिख दिया है। और जो दोनों पीती हैं यानी इंटरसेक्ट करती हैं वो 20 स्टूडेंट्स हैं। तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगा के ए यूनियन बी निकालेंगे। हमें पूछा तो यही है, लेकिन हमें ये निकालने के लिए ये मालूम होना चाहिए, वरना अगर आप दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए दूसरा मेथड भी है कि इन सब का कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आप लोग ये निकालें, लेकिन वो बहुत वास्ट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम सिंपली इसे सॉल्व करेंगे पहले। सो हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सेट ऑफ बी। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसका तो हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ ए है हमारा 80
नंबर ऑफ़ बी है 60 और नंबर ऑफ़ सेट ए इंटरसेक्शन बी है 20। तो हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 140। 140 में से 20 माइनस करेंगे तो 120 बचेगा। यह हमारे नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी आ गया, हमें एक वैल्यू मिल गई। अब हम इसके आगे का सॉल्व करेंगे, यानी हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट आप लोग जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? यूनियन सेट में से अगर कोई सेट दिया हुआ है, किसी सेट की वैल्यू दी हुई है, तो यूनियन सेट में से उस सेट की वैल्यू निकाल देंगे तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं या जो बची हुई वैल्यू है वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अगर आप लोगों को ये निकालना है, ये दोनों मालूम है, तो आप इन दोनों को माइनस करके निकाल सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये निकालना है, ये दोनों वैल्यूज़ मालूम है, तो इस तरह निकाल सकते हैं। तो हम यूनिवर्सल सेट का वैल्यू डाल देंगे 125 माइनस ए यूनियन बी है 120, तो हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू 5 आएगी। तो ये जो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेट था उसकी वैल्यू 5 है, यानी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 स्टूडेंट हैं, वो कुछ भी नहीं पीते, ना चाय पीते ना कॉफ़ी पीते, तो हमारी ये वैल्यू इजीली आ गई। सो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कर लिए हैं सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इजी है तो वो आप लोग ट्राई करिएगा। मैं आप लोगों को फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगी, वो थोड़ा ट्विस्टेड लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन करा देती हूँ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है कि हमारे 10th क्लास में 220 स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसे यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, यानी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ 220। हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया है। अब मैंने आप लोगों को डायरेक्ट कर दिया, आप लोगों के क्वेश्चन, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा, तब आप लोग कर पाएंगे। सो हमें बोला गया है कि हमारे जो कुछ स्टूडेंट हैं 130 स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स 220 में से जो 130 स्टूडेंट्स हैं उनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, उनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है, और जो हमने बी है वो स्काई वॉचिंग है। तो हमारे 180 स्टूडेंट्स को स्काई वॉचिंग पसंद है, और हमें कहा गया है कि हमारे 110 स्टूडेंट्स हैं, इन 220 में से 110 स्टूडेंट हैं जिनको दोनों पसंद है, यानी रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है, स्काई वॉचिंग भी पसंद है। तो हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितने बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद है, ना रॉक क्लाइंबिंग पसंद है ना स्काई वॉचिंग पसंद है। और सेकेंड क्वेश्चन है कितने स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। और थर्ड क्वेश्चन है कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है। तो हमें पहले तो निकालना पड़ेगा कि कितनों को ये सारे पसंद है, यानी यूनियन निकालना पड़ेगा। तो हम यूनियन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ 130 प्लस 180 माइनस 110। तो 130 प्लस 180 करेंगे तो 310 हो जाएगा, माइनस 110 करेंगे तो 200 आ जाएगा, यानी हमारा नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी हो जाएगा 200। ये हमारी एक वैल्यू आ गई। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, वो निकालना है, यानी जिनकी दोनों में से कोई हॉबी नहीं है, ये हमारे यूनियन होंगे, ये हमारा यूनिवर्सल है। तो हमें फॉर्मूला याद है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो हमारा यूनिवर्सल सेट है 220 माइनस 200, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 20। तो हमारी एक वैल्यू आ गई, हम इसे बॉक्स में कर देते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है ओनली हैविंग क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग का शौक़ रखते हैं, सिर्फ उनकी हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग, अदर नहीं है। तो हम उसे इस तरह लिखेंगे, हमने निकालना है तो हम पहले तो
रॉक क्लाइंबिंग जितनों को पसंद है वो लिख लेंगे और जितनों को दोनों पसंद है वो लिख लेंगे, यानी नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी हम इस तरह निकालेंगे। तो जब हम 130 माइनस 110 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20, यानी हमारे सिर्फ इतने स्टूडेंट्स को रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। हम लिख सकते हैं 20 स्टूडेंट्स हैव ओनली हैविंग रॉक क्लाइंबिंग हॉबी। रॉक क्लाइंबिंग। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, हम इसे भी बॉक्स में कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड है स्काई वॉचिंग हमारी सिर्फ हॉबी है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिर्फ स्काई वॉचिंग हॉबी है? तो हमारा नंबर ऑफ स्काई वॉचिंग हॉबी वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको इससे माइनस करना होगा, यानी हमारे इंटरसेक्शन है यानी दोनों भी स्टूडेंट्स इंक्लूडेड है। तो हम इसी के तरह करेंगे, नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 180 माइनस 110 यानी 70, यानी हमारे 70 स्टूडेंट्स को स्काई वॉचिंग का शौक़ है, यानी 20 स्टूडेंट्स को रॉक क्लाइंबिंग का शौक़ है और 70 स्टूडेंट्स को स्काई वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो इस वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी और मुझसे जितना हो सकेगा आप लोगों की मदद करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।